यार ईडन मार्करम बड़े खुश हैं हारने के बाद भी। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि हमने बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग में हमें बात करनी पड़ेगी। भाई मैच हारने के बाद पोस्ट मैच में आए तो ईडन मार्करम ने कहा कि कुछ अच्छे साइंस भी हमें मिले हैं बॉल के साथ, फील्ड के साथ, और जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया वो बेहतर है। हाँ, हमने जिस तरीके से तमाम बॉक्सेस टिक किए बॉलिंग के अंदर, मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। बट बैटिंग पर्सपेक्टिव, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पर हम अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा, इसमें चीज़ें होती रहती हैं। T20 क्रिकेट में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। ये थोड़ी सी गलत बात है कि पहली गेम में हो गया, बट आपको लाइन क्लिक करनी पड़ेगी। ये टूर्नामेंट में टर्न अराउंड लेना पड़ेगा आपको। एक हो सकता है मौका मिलेगा हमें, बस एक दो दिन की बात है, और हम टर्न अराउंड करके दिखाएंगे। फिर जब पिच की बात आई तो कहा कि हाँ, थोड़ी स्टिकी ज़रूर थी, स्टीप बाउंस था टेनिस बॉल वाला, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत रही है पूरी इनिंग के अंदर। बट 175 मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए था। मैं अपनी टीम को, अपने आप को बैक करूंगा इस टोटल को चेस करने के लिए। हाँ, थोड़े से नेट पिक आप हमेशा कहेंगे कि कुछ चीज़ों में आप बेटर कर सकते थे, जैसे बॉलिंग अच्छी है बट स्टिल 10 से 15 रन को कम किया जा सकता था, रोका जा सकता था, और मैं भी उस चीज़ को लेता। बट हाँ, हमें बैट से सही करने की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा ख़राब वहाँ पर थे, और T20 बहुत तेज़ी से बदलता है, ये आपको ज़्यादा वक्त देता नहीं है पीछे सोचने का और अब्सॉर्ब करने का। तो वो एक कमी है जिस पे काम करना पड़ेगा। ये बात एडन मार्करम ने कही है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि हम पार्टनरशिप नहीं बिल्ड कर पाए। जब विकेट्स गिर रहे थे तो हम सेटल नहीं हो पाए, हमने मोमेंटम अपनी तरफ आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। और इस चीज पर कल हम जरूर बात करेंगे। आप ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहेंगे चीज़ों के अंदर, T20 क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। हाँ, बट ये कि बात ज़रूर की जाएगी एक पॉजिटिव वेज के साथ। हम आगे बढ़ेंगे। अभी सीरीज़ 5-0 की, जो 5 जो मतलब 5 मैच की सीरीज़ है, ये 1-0 से इंडिया आगे है, बट हमें कमबैक का मौका मिलेगा। बॉलिंग की बात करूं तो फिर लुंगी निगडी अगेन 3 विकेट चटकाए, कमाल की रही। 4 ओवर में 31 रन देकर बहुत बेहतरीन बॉलिंग कहेंगे, आप मार्को यंसन कहेंगे, विकेट नहीं मिला बट 4 ओवर में 23 रन, अगेन कमाल की बॉलिंग। डेवन फरारा 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट। केशव महाराज की पिटाई हुई, 2 ओवर में 25 रन इन्होंने खाए। ऑनरिक नौखिया अगेन पिटाई हुई, 10.2 की इकोनॉमी, 4 ओवर में 41 रन खाए। सिंपामला की भी 4 ओवर में 38 रन बट 2 विकेट हैं। तो बॉलिंग कार्ड पे भी उतना बेहतर नहीं है, ऑनेस्टली कहूं तो उतना बेहतर नहीं है। ये जो आपको 3 बॉलर अच्छे मिले, ये वो थे जिन्होंने टीम को मतलब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को पिटाई की। और लेकिन फिर जब आप सिंपामला, नौकिया और महाराज पे जाते हैं तो ये वो है जिनको हार्दिक पांड्या ने कूटा, जिनकी वजह से इनकी इकोनॉमी बेहद खराब रही। बाकी पार्टनरशिप की बात सही है, ना तो टीम इंडिया को पार्टनरशिप मिली कोई, हार्दिक पांड्या ने जरूर छोटी छोटी पार्टनरशिप की, बट 74 पे ऑल आउट हो गए हो आप। तो आप पार्टनरशिप तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं। साउथ अफ्रीका को काफ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत है चेक। बाकी क्या लगता है, कम बैक कर पाएगी या इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने फिर से घुटने टेक कर धराशायी हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।